फ्रेंड्स, आप लोगों ने कार रेसिंग के बारे में तो सुनी ही होगी। एक ऐसी भी रेस है जो कि 24 घंटे तक नॉन स्टॉप चलती है। इसमें एक कार को 24 घंटे तक नॉन स्टॉप चलाना पड़ता है और इसी कार रेसिंग के बेसिस पर बनी एक मूवी है फोर्ड वर्सेस फरारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स मैनगोल्ड ने और इसके मेन एक्टर्स हैं मैट डेमन और क्रिस्टिन बेल। इस मूवी को 2 ऑस्कर्स मिल चुके हैं। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो मैं आपको इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, यानी कि इस मूवी के फर्स्ट सीन से लेकर लास्ट सीन तक क्या क्या हुआ, ये पूरी स्टोरी मैं आपको बता दूंगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस रेस में कैरल शेल्बी सबसे आगे है। इस रेस में कैरल शेल्बी को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो एक रेसिंग ड्राइवर है, लेकिन आखिरकार वो रेस जीत जाता है। अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि रेस के दौरान उसको कुछ चक्कर आते थे। डॉक्टर कैरल शेल्बी को ये बोलते हैं कि तुम्हें रेस से रिटायरमेंट लेनी होगी, तुम्हारे हार्ट में अभी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए अगर तुमने रेसिंग की तो फिर तुम्हें हार्ट अटैक आ सकता है। और इसी के साथ कैरल शेल्बी रेसिंग से परमानेंटली रिटायरमेंट ले लेते हैं। फिर हमें दिखाए जाते हैं केन। केन भी एक रेसिंग ड्राइवर है और केन काफी ज्यादा माहिर है अपने काम में। केन अभी एक गैराज चला रहा है और इस गैराज में हमें केन की बेटी और केन का वाइफ भी देखने को मिलती है। खैर, फिर मूवी का फोकस चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है फोर्ड कंपनी के अंदर का नजारा। फोर्ड कंपनी के अंदर सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी कंपनी है। तभी वहां पर मिस्टर फोर्ड आते हैं और सभी वर्कर्स का काम रोक देते हैं। मिस्टर फोर्ड सभी वर्कर्स को ये बोलते हैं कि हम अपनी कंपनी में अपने कार्स में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कार्स बिक नहीं रही। इसलिए कल जो मेरे को ये आइडिया देगा कि हम मार्केटिंग कैसे करें, हम कैसे अपनी कंपनी को पहले की तरह रास्ते पर लाए, हम कैसे अपनी कंपनी को बचाए, इस बारे में मुझे आइडिया चाहिए। और जो ये आइडिया देगा मैं उसे अच्छा खासा पैसा दूंगा। और इसी पर मिस्टर ली अगले दिन एक मीटिंग बिठाते हैं। मिस्टर ली फोर्ड कंपनी के एक जाने माने आदमी है। वो एक एम्प्लॉय है, ऐसा आप बोल सकते हो। खैर, वो मिस्टर फोर्ड और उस कंपनी के मेन लीडर्स को बिठाते हैं और एक मीटिंग स्टार्ट करते हैं। वो फोर्ड कंपनी कुछ गलतियां सबको दिखाते हैं। फोर्ड कंपनी कार्स तो बनाती है, लेकिन उन कार्स में कोई सेक्सीपन नहीं है। उन कार्स काफी पुरानी और भद्दी है। अभी जनरेशन बदल रही है। अब की जनरेशन को फास्टर, सेक्सी, गुड लुकिंग कार्स चाहिए, लेकिन फोर्ड कंपनी की गाड़ी में ये तीनों गुण दूर दूर तक नहीं है। यहीं पर मैं आपको लमान रेस के बारे में बता दूं। फ्रेंड्स, लमान रेस एक 24 घंटे तक चलने वाली रेस होती है। एक ड्राइवर 24 घंटे तक एक खराब रास्ते पर गाड़ी चलाता है। उस गाड़ी को 24 घंटे तक चलते रहना पड़ता है, इसीलिए उस गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी होना जरूरी है। और इस रेस पर सारी की सारी कंपनियां, यानी कि जितनी भी कार्स कंपनी है, वो अपनी अपनी गाड़ियां उतारती है। और उस रेस में फरारी नाम की कंपनी हर साल जीत रही है। पिछले 5 साल में जो रेसेस हुई है वो फरारी कंपनी ही जीती है। इसलिए मिस्टर ली मिस्टर फोर्ड को यह सुझाव देते हैं कि मिस्टर फोर्ड फरारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ले, ताकि फोर्ड भी फरारी की तरह फास्ट कार्स बना सके। फोर्ड इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। लीडर यानी कि फरारी कंपनी के मालिक मिस्टर फरारी से मिलते हैं और मिस्टर फरारी को फोर्ड कंपनी की तरफ से आया बिजनेस ऑफर सुनाते हैं। मिस्टर ली मिस्टर फरारी को यह बोलते हैं कि हम आपकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं और अपने सारे बिजनेस ऑफर्स मिस्टर फोर्ड मिस्टर फरारी को देते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद मिस्टर फरारी इससे साफ इनकार कर देते हैं। साथ ही साथ मिस्टर फरारी फोर्ड कंपनी की अच्छी खासी इंसल्ट भी कर रहे हैं। इससे मिस्टर ली थोड़ा सा दुखी होते हैं और वो कंपनी वापस आ जाते हैं। कंपनी में मिस्टर फोर्ड जब ली से पूछते हैं कि मिस्टर फरारी ने क्या बोला, तो मिस्टर ली मिस्टर फरारी की सारी बातें मिस्टर फोर्ड को बोल देते हैं। ये बात मिस्टर फोर्ड को दिल पर लग जाती है। फरारी अब तो एक बड़ी कार कंपनी है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब फरारी एक काफी छोटी कंपनी थी, इसलिए इतनी छोटी कंपनी ने उसे ऐसा बोला, ये बात उनके दिल पर लग जाती है। इसलिए मिस्टर फोर्ड मिस्टर ली को यह काम देते हैं कि जो 5 रेसेस वो पिछले 5 साल से जीते हैं, इस साल नहीं जीतेंगे। इस साल लमान की 24 घंटे वाली रेस में फोर्ड कंपनी जीतेगी। मिस्टर फोर्ड मिस्टर ली को यह काम देते हैं कि मिस्टर ली एक ऐसी टीम बनाए जो कि मिस्टर फोर्ड को एक ऐसी कार बनाकर दे जो कि लमान की रेस में जीत सके। और यहीं पर मूवी की मेन कहानी शुरू होती है। अगले दिन मिस्टर ली कैरल शेल्बी के पास जाते हैं, क्योंकि कैरल शेल्बी ऐसे वन एंड ओनली अमेरिकन थे जिन्होंने की लमान की रेस जीती थी। इसलिए वो कैरल शेल्बी के पास जाते हैं और कैरल शेल्बी को बहुत सारे पैसे देकर उनको खरीद लेते हैं।
पर कैरल शेल्बी तो अभी रेस से रिटायरमेंट ले चुके हैं, इसलिए कैरल शेल्बी अपने दोस्त केन के पास जाते हैं। आपको तो याद ही होगा केन, जो कि हमें गैराज में दिखा था। और फ्रेंड्स, आप लोग याद रखें, कैरल शेल्बी और केन इस मूवी के तो मेन कैरेक्टर्स होने वाले हैं। फिर कैरल शेल्बी केन को बताते हैं कि उन्हें लमान की रेस फोर्ड कंपनी को जितानी है। पहले तो केन मना कर देता है, लेकिन अपने बीवी के कहने के बाद केन मान जाता है, क्योंकि केन भी कहीं ना कहीं रेसिंग करना चाहता था। वो रेसर था, लेकिन अभी उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद की रेसिंग कार बनाकर रेस जीत सके। वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा काबिल था। वो रेसिंग कार बनाता था खुद ही, और खुद ही उस कार को रेस में ले जाता था, खुद ही रेस खेलता था और रेस जीतता था। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अभी काफी ज्यादा खराब चल रही थी, इसलिए अपने बीवी के कहने पर वो इसके लिए मान जाता है और वो कैरल शेल्बी के साथ मिल जाता है। अब केन और कैरल शेल्बी फोर्ड कंपनी के लिए रेसिंग कार बनाने में लग जाते हैं। उस रेसिंग कार को ऐसा होना होगा कि वो 5000 किलोमीटर नॉन स्टॉप चल सके। लमान रेस तो 24 घंटे तक चलती है, नॉन स्टॉप बिना रुके, इसलिए उस गाड़ी को भी ऐसा होना होगा कि वो 5000 किलोमीटर 24 घंटे नॉन स्टॉप बिना रुके चल सके। और इतने से ही काम नहीं चलेगा, उसको इतना सख्त होना होगा कि लमान के उखड़े पखड़े यानी कि खराब सड़क पर भी वो अच्छे से चल सके, और उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा होनी होगी। खैर, इतनी सारी प्रॉब्लम से के साथ एक फोर्ड कंपनी की कार बनाने के लिए उनके पास बस 90 दिन होते हैं और उनका चैलेंज शुरू होता है। केन अपने काम में लग जाता है। केन को फोर्ड कंपनी की बेस्ट मॉडल दी जाती है। उस कंपनी की उस कार में काफी ज्यादा पैसा लग जाता है। केन देखता है कि इतने पैसे लगाने के बावजूद उस गाड़ी की हालत काफी ज्यादा खराब है। हालत ज्यादा खराब है का मतलब उस गाड़ी में इतनी स्पीड नहीं है कि वो रेस जीत सके। उस कार में काफी ज्यादा खामियां होती है, इसलिए केन काम में लग जाता है। वो दिन ब दिन अपने कार को मॉडिफाई करता है, वो बहुत मेहनत करता है। यही पर मैं आपको केन के नेचर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। केन एक मनमौजी बिंदास किस्म का इंसान है। वो अपनी बातें सीधी साधे तरीके से बोलता है। वो एक जेंटलमैन नहीं है, एक मतलब आप सोच सकते हो कि जैसा हमारे बिंदास नेचर के लोग होते हैं, जो कि अपनी बात सीधी तरीके से बोलते हैं बिना मस्का लगाए, इसी तरीके का एक नेचर है केन का। खैर, हम मूवी पर वापस आते हैं। एक दिन मिस्टर फोर्ड अपने कार की काम कितनी ज्यादा आगे बढ़ी है इसे देखने के लिए कार शॉप पर आते हैं। वो देखते हैं कि कार की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। वो इससे काफी ज्यादा इंप्रेस्ड होते हैं, लेकिन केन के बिहेवियर से वो थोड़ा सा अनइम्प्रेस्ड होते हैं, क्योंकि केन एक बिंदास किस्म का इंसान है, और अगर मीडिया के सामने केन ने कुछ उल्टी सीधी बात बोल दी तो फिर फोर्ड कंपनी का नाक कट सकता है। इसी तरह से मिस्टर फोर्ड एक डिसीजन लेते हैं। लमान रेस से पहले एक टेस्ट रेस होती है, तो उस रेस में फोर्ड कंपनी की कार ड्राइव करने के लिए और साथ ही साथ लमान की रेस में कार ड्राइव करने के लिए मिस्टर फोर्ड केन को साफ मना कर देते हैं। मिस्टर फोर्ड कैरल शेल्बी से मिलते हैं और वो ये बोलते हैं कि मैं केन को रेस में नहीं उतारना चाहता, क्योंकि केन बिंदास किस्म का इंसान है। अगर उसने मीडिया के सामने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो फिर हमारी नाक कट जाएगी। हमारे कंपनी में और भी बेहतरीन ड्राइवर्स हैं। कैरल शेल्बी इससे थोड़ा सा अनइम्प्रेस्ड होता है, वो थोड़ा सा गुस्सा होता है, क्योंकि यार केन ने ही ये गाड़ी बनाई है और केन इस गाड़ी के बारे में सब कुछ जानता है। तो अगर जिस इंसान ने एक गाड़ी को बनाया है तो उस इंसान को ही अगर रेस पर ले जाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन फोर्ड कंपनी के लोग ये नहीं मानते। मिस्टर फोर्ड दूसरे ड्राइवर को टेस्ट रेस के लिए भेज देते हैं, लेकिन उस रेस में फोर्ड कंपनी हार जाती है। इस बात से मिस्टर फोर्ड काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो कैरल शेल्बी को अच्छा खासा सुनाते भी है। तभी कैरल शेल्बी बोलता है कि मैंने आपको कहा था कि मुझे केन को ले जाने दीजिए, आपके पास एक और मौका है। लमान की रेस में हमें केन को ले जाना चाहिए। अगर केन गाड़ी चलाता है तो फिर हम डेफिनेटली रेस जीतेंगे। और वो एक काफी इंस्पायरिंग स्पीच देता है मिस्टर फोर्ड को। मिस्टर फोर्ड इससे इंप्रेस हो जाते हैं और वो केन को रेस पर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं और दिन ब दिन केन अपने डिजाइन को इंप्रूव करता है। केन दिन ब दिन कार को अपग्रेड करता है। फिर रेस का दिन आता है। रेस के दिन रेस होने से पहले का मोमेंट फिल्म में देखने लायक होता है। खैर, रेस शुरू होती है। रेस शुरू होते ही फोर्ड कंपनी की गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। कार के बीच टकराव होने की वजह से फोर्ड कंपनी की कार का दरवाजा बंद नहीं होता, लेकिन कार की सर्विस टीम उसे ठीक कर देती है। रेस कंटिन्यू होती रहती है। उस रेस में हर कंपनी की 3 गाड़ियां उतरती है। इस बार फरारी कंपनी की गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है और फरारी कंपनी तो रेस से आउट हो जाती है। और अब ये मेक श्योर हो जाता है कि फोर्ड कंपनी ही जीतेगी। और फोर्ड कंपनी का केन नाम का ड्राइवर, यानी कि मूवी में हमें जितने टाइम हम केन को देखते हैं वही केन रेस जीतने वाला होता है। तभी मिस्टर फोर्ड ये सोचते हैं कि अगर फोर्ड कंपनी की तीनों गाड़ियां एक साथ आए तो कितनी बढ़िया बात होगी।
इसलिए मिस्टर फोर्ड केन को ये हुक्म देते हैं कि तुम गाड़ी स्लो कर दो। अगर गाड़ी स्लो करोगे तो फिर तीनों गाड़ी एक साथ रेस जीतेगी। सो केन को ना चाहते हुए भी गाड़ी स्लो करनी पड़ती है और तीनों गाड़ियां एक साथ लाइन क्रॉस करती है। लेकिन उस रेस में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती है और केन जिसे की रेस जीत जाना चाहिए था, उसे रेस नहीं जीता जाता, उसे दूसरे नंबर डिक्लेयर किया जाता है और फोर्ड कंपनी का एक दूसरे ड्राइवर को रेस में फर्स्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी तो होती है। सो खैर, इसी तरीके से ये मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, वी के रिव्यू की बात करो तो फिर मुझे ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आई। मैं इसको 10 आउट ऑफ 9 की रेटिंग दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल के कुछ बेस्ट वीडियोस के लिंक डाल रखी है। सो आज के लिए गुड बाय।